ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 289 भारतीयों की सकुशल वतन वापसी, सभी के चेहरों पर दिखी भारत लौटने की खुशी। ईरान में फंसे आज कुल 290 लोगों की हुई वापसी, करने वालों में एक श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने पर युवक ने ली राहत की सांस। दिल्ली एयरपोर्ट पर भावुक कर देने वाली तस्वीरें, परिवार को देख लोगों की आंखें हुई नम, एक दूसरे को लगाया गले। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए ईरान से लौटे भारतीय लोगों ने केंद्र सरकार के साथ भारतीय सेना की तारीफ की, भारत माता के लगाए जयकारे। अब तक ईरान में फंसे करीब 2100 भारतीयों की हो चुकी है वतन वापसी, भारतीयों को सकुशल लाने के लिए आगे भी जारी रहेगा ऑपरेशन सिंधु। मुंबई में झमाझम बारिश, बांद्रा में देर शाम हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। महाराष्ट्र के वाशिम में भी हुई जोरदार बारिश, मवेशियों को मिली गर्मी से निजात। असम के गुवाहाटी में बरसे बतरा, कई इलाकों में हुई बारिश। जामनगर में मानसून की बारिश के साथ ही रणजीत सागर बांध में शुरू हो गया नया पानी जमा होना, पुष्प अर्पित कर नए पानी का स्वागत हुआ। रणजीत सागर बांध के ओवरफ्लो होने से जामनगर की जनता में खुशी की लहर। ये एक शाही बांध है जो शहर को पीने का पानी कराता है उपलब्ध। राजधानी दिल्ली में मानसून कभी भी दे सकता है दस्तक, आईएमडी ने बारिश और आंधी को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के बागेश्वर में हुई भारी बारिश, जनपद की 17 सड़कें बंद, 40 गांवों का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। जामनगर का रणजीत सागर बांध पहली बारिश में हुआ ओवरफ्लो, निचले इलाकों में रहने वालों के लिए जारी की गई चेतावनी। राजस्थान के टोंक जिले में हुई मूसलाधार बारिश, कई गांव डूबे, बाढ़ के बने हालात। टोंक में आधी रात से शुरू हुई बारिश सुबह तक रही जारी, उफान पर नदी नाले सड़कें हुई जलमग्न। सूरत में हो रही है मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, लोगों को करना पड़ा दिक्कतों का सामना। सूरत के सिविल अस्पताल के कैंपस में भरा पानी, शहर की सड़कों पर घुटनों तक पानी, कई वाहन फंसे। सूरत की टेक्सटाइल मार्केट का बारिश के बाद बुरा हाल, व्यापारियों ने कंधों पर रखकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया सामान। सूरत में भारी बारिश की वजह से आज स्कूल रहे बंद, यहां पिछले 24 घंटे में 7 इंच हुई है बारिश। वलसाड के तिथल बीच पर उठी बड़ी लहरें, बाल बाल बचे सैलानी। कोहरे की चपेट में बद्रीनाथ धाम, उफान पर अलकनंदा नदी का जलस्तर। अलकनंदा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट, स्थानीय पुलिस लगातार यात्रियों को कर रही है सचेत। भूस्खलन के चलते चमोली सड़क बंद होने से बद्रीनाथ धाम में छाया सन्नाटा, दर्शन के लिए लाइन से लेकर मंदिर परिसर में गायब हुई भीड़। दिल्ली में जल भराव से निपटने के लिए जल बोर्ड ने 513 जगहों को किया हॉटस्पॉट, 303 पॉइंट पर दिल्ली जल बोर्ड ने सीवरों और नालों की साफ सफाई। बारिश के वक्त जलभराव वाली जगह पर जेई से लेकर एई तक खुद रहेंगे मौजूद, टूटे मैनहोल्स की तुरंत मरम्मत कराने के निर्देश। एमपी के श्योपुर में हुई मूसलाधार बारिश, नदी नाले उफान पर, तालाब बनी सड़कें। श्योपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर पार्वती नदी, श्योपुर बाना हाईवे बंद, एमपी का राजस्थान से जुड़ा संपर्क। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें हुई जलमग्न। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी, कई वाहन डूबे। जम्मू के कटरा में बारिश के कारण वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हिमकोटी के पास भूस्खलन, बुराने वैकल्पिक मार्ग से यात्रा सुचारू। भूस्खलन के बाद अर्धकुमारी से भवन तक जाने वाली बैटरी कार मार्ग को फिलहाल किया गया बंद, मार्ग से मलबा हटाने का काम जारी। सूरत में भारी बारिश के कारण बन रही बिल्डिंग की गिरी दीवार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 पर आई बड़ी बड़ी दरारें, दोपहिया वाहन चालक हो रहे हादसे का शिकार। विदर्भ में आज से खुले स्कूल, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बैलगाड़ी में बैठाकर बच्चों को पहुंचाया स्कूल। गोवा और मिजोरम के बाद त्रिपुरा बना भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य, केंद्र सरकार के अधिकारियों की उपस्थिति में शिक्षा का जिम्मा संभाल रहे मुख्यमंत्री माणिक साहा ने की घोषणा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नूरी चंब झरना बना पर्यटकों की पसंद, बड़ी संख्या में पहुंच रहे प्रकृति प्रेमी।
माना जाता है कि मुगल महारानी नूरजहां ने कश्मीर यात्रा के दौरान इसी झरने में किया था स्नान। शाही विरासत के साथ साथ प्रकृति का महसूस होता है स्पर्श। पुंछ को पर्यटन के मानचित्र पर नई पहचान दिला रहा नूरी चंब झरना। सैलानियों को गर्मी के मौसम में सर्द हवाओं का हो रहा है एहसास। धरती के स्वर्ग कश्मीर की व्याख्या कर रही किताबें। कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समझने के लिए आकर्षित हो रहे पर्यटक। डोमेस्टिक टूरिज्म इन कश्मीर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स नामक किताब का हाल ही में हुआ विमोचन। कश्मीर में पर्यटन की संभावनाओं को मिल रही दिशा। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जोरदार स्वागत। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दरबार पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। विधि विधान से उतारी बाबा की आरती। सीएम योगी भी रहे साथ। कल पहली बार वाराणसी में सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक। यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे मौजूद। काशी पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काल भैरव के किए दर्शन, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कल काशी में सजेगी 10 जीआई टैग उत्पादों की अनूठी प्रदर्शनी। उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान के साथ साथ स्थानीय कारीगरों को भी मिलेगा प्रोत्साहन। 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम घोषित। गुजरात के विसावदर में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने मारी बाजी। कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी की हुई जीत। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया की जीत का आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। महसाणा के कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी राजन चावड़ा की जीत का जश्न। लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव अरोड़ा की जीत। लुधियाना, चंडीगढ़ और अमृतसर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी के जीवन गुप्ता हारे। पश्चिम बंगाल की कालीगंज विधानसभा उपचुनाव में टीएमसी प्रत्याशी अलीफा अहमद की जीत। सीएम ममता ने जताया जनता के प्रति आभार। बीजेपी के आशीष घोष हारे। केरल की नीलांबर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की बड़ी जीत। कांग्रेस के आर्यदान शौकत ने सीपीआईएम के एम स्वराज को हराया। प्रियंका गांधी ने दी जीत की बधाई। लुधियाना वेस्ट और विसावदर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की जीत पर बोले केजरीवाल। कहा दोनों जगहों पर डबल मार्जिन से मिली जीत। 2027 में आएगी आंधी। लुधियाना सीट से विजयी हुए संजीव अरोड़ा को मनीष सिसोदिया ने दी बधाई। कहा कार्यकर्ताओं का संघर्ष रंग ला रहा है। बदलाव की राजनीति को मिल रही सफलता। लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में मिली जीत से गदगद आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजीव अरोड़ा। कहा आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद। जनता को जीत का श्रेय, पार्टी को बधाई। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने जाहिर की विसावदर सीट से मिली जीत की खुशी। कहा पैसों के दम पर लोगों को लुभाने का काम करती है बीजेपी। महसाणा उपचुनाव में विजय हुए राजेंद्र चावड़ा ने कहा यह सभी मतदाताओं की जीत। 40 साल बाद 40,000 वोटों के अंतर से मिली जीत। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए लालू प्रसाद यादव ने भरा पर्चा। 13वीं बार लालू का निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष बनना तय। 5 जुलाई को होगा औपचारिक ऐलान। नामांकन के दौरान राबड़ी देवी छोटे बेटे तेजस्वी यादव पार्टी के नेता रहे मौजूद। पटना में आरजेडी कार्यालय में लालू ने पर्चा दाखिल किया। लालू के नामांकन पर बीजेपी का परिवारवाद को लेकर निशाना। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आरजेडी अध्यक्ष पद को बताया खानदानी कुर्सी। आरजेडी से निष्कासित किए जाने पर तेज प्रताप का बड़ा आरोप। कहा 4-5 लोगों ने साजिश के तहत मुझे निकाला। मेरे ऊपर जान का खतरा, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। बिहार में जनस्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास का किया घेराव। कार्यकर्ताओं ने की इस्तीफे की मांग। लीड्स टेस्ट में ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक जड़कर रचा इतिहास। टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शानदार शतक लगाने वाले ऋषभ पंत भारत के पहले विकेटकीपर बने। इंग्लैंड में दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले ऋषभ पंत पहले भारतीय बल्लेबाज बने। इंग्लैंड में भारतीय उपकप्तान का ऋषभ का यह चौथा टेस्ट शतक। ऋषभ पंत के करियर का यह 8वां टेस्ट शतक। भारत की तरफ से टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी ऋषभ के नाम। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया की तरफ से लग चुके हैं अब तक 5 शतक। दूसरी पारी में पंत के अलावा केएल राहुल ने भी लगाया शतक। राहुल और पंत के शतक से मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। इंग्लैंड को अब 371 रनों का मुश्किल टारगेट करना होगा चेज। महाराष्ट्र में ड्रग्स के खिलाफ मुंबई पुलिस की पहल। युवाओं को क्रिकेट से जोड़कर नशे से दूर रहने के लिए किया जागरूक।
अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। गोंडा में पान बेचने वाले के बेटे ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल की, रुद्र शुक्ला ने रोशन किया परिवार का नाम। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट ने वीआईपी साईं दर्शन के लिए शुरू किया ब्रेक सिस्टम। अब 3 दिन में 3 अलग अलग समय में हो सकेंगे वीआईपी दर्शन। साईं बाबा के वीआईपी दर्शन के लिए अब साईं भक्त सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 8 बजे आधे घंटे के स्लॉट में कर सकेंगे दर्शन। आम भक्तों को नहीं होगी कोई परेशानी। अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर भव्य रैली का आयोजन, हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। मुंबई में सुषमा कोठारी की मनमोहक कला की प्रदर्शनी, तस्वीरों में दर्शाई गई कश्मीर घाटी की सुंदरता। जयपुर में सीएम भजन लाल शर्मा ने अपने आवास पर की बैठक, राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में जानवरों के संरक्षण की दिशा में की वार्ता। चेन्नई में तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने नए स्पोर्ट्स ग्राउंड का किया शुभारंभ, बैडमिंटन खिलाड़ियों से की मुलाकात। जनप्रतिनिधियों की मांग पर भदोही में गंगा पर पक्के पुल के निर्माण को सीएम योगी की मंजूरी, कहा जिले में मेडिकल कॉलेज के साथ बनाए जाएंगे स्टेट यूनिवर्सिटी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान में लिया हिस्सा, भदोही में किया पौधारोपण। सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंची छोटी सी बच्ची, सीएम योगी से अपने अंदाज में कहा स्कूल में एडमिशन करा दो, सीएम ने तुरंत एडमिशन कराने के दिए आदेश। तिरुपत्तूर के पास येलागिरी पहाड़ियों में मिली प्राचीन गुफा, चित्र गुफाएं नवपाषाण युग की होने की संभावना। तिरुपत्तूर के वन अधिकारियों ने किया प्राचीन गुफा का दौरा, नवपाषाण काल से मिलते जुलते पाए गए चित्र, करीब 50 लोगों के आश्रय की क्षमता वाली गुफा। झांसी की बेतवा नदी का बढ़ा जलस्तर, नदी के टापू पर फंसे 5 मजदूर, पुलिस और गोताखोरों की मदद से किया गया रेस्क्यू। पटना से राघोपुर का सफर हुआ आसान, सीएम नीतीश कुमार ने गंगा नदी पर बने 6 लेन पुल का किया उद्घाटन। इस पुल के निर्माण में खर्च हुए हैं 5,000 करोड़ रुपए, 10 साल में बनकर हुआ तैयार। दरभंगा दोनार रेल ओवरब्रिज का मंत्री संजय सरावगी ने भूमि पूजन के साथ किया शिलान्यास, 134 करोड़ की लागत से बनेगा पुल, सड़क जाम से मिलेगा निजात। सोनभद्र में मनरेगा मजदूर की बेटी पूजा ने किया कमाल, नीट की परीक्षा पास कर परिवार के साथ ही पूरे गांव का नाम किया रोशन। देश में पीएचडी पूरी करने वाली पहली ट्रांस वुमन बनी एन जेंसी, चेन्नई के लॉयला कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई नियुक्ति। अब सैनिकों के हाथों में होगी स्वदेशी सीक्यूबी कार्बाइन, डीआरडीओ, एआईडी और भारत फोर्सेज ने मिलकर बनाई है, डिजाइन की है। भारतीय सेना में सीक्यूबी कार्बाइन को L1 के रूप में चुना गया। भारतीय सेना ने 450 नागास्त्र 1R ड्रोन्स का दिया ऑर्डर, नागास्त्र के पास दुश्मन के घर में घुसकर उसे बर्बाद करने की ताकत। रडार को भी चकमा देने में माहिर है नागास्त्र 1R, अपने लक्ष्य के साथ साथ खुद को मिटा देता है नागास्त्र 1R। अलवर में 1 जुलाई से बंद होगा सरिस्का, 3 महीने के लिए रहेगा बंद, बफर जोन में भी नहीं कर पाएंगे पर्यटक सफारी। गोवा के बिचोलिम शेनोई गोइम्बे के 13वीं जयंती उत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। अहमदाबाद में 148वीं भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, 27 जून से शुरू होगा आस्था का महोत्सव। सहारनपुर के युवक ने दिव्यांगता को दी मात, हाथ नहीं मुंह से करता है गजब की पेंटिंग, बड़े बड़े कंपटीशन मिल चुका है प्रथम स्थान। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनुच्छेद 370 के खिलाफ आंदोलन का किया नेतृत्व। चंडीगढ़ में सीएम सैंडी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को किया नमन, पुण्यतिथि पर किया पौधारोपण। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी किया नमन।